जिमी, एडवर्ड के साथ खेत में क्या हुआ? तुम्हें याद नहीं? मुझे बस वो चांदी के दांत याद है और फिर एक भयानक सपना और फिर जमीन पर मेरी आंखें खुली। उन दांतों से तुमने एडवर्ड को काटा था। हेलो कैप्टन। तुमने या बाकियों ने किसी को बताया तो नहीं? नहीं। हम तो यहाँ हमने वादा किया था, याद है? और यहूदा ने पूछा, अगर मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूं तो तुम मुझे क्या दे सकते हो? और तब उन्होंने उनके सामने चांदी के सिक्के रखे। वो वही चांदी थी जो यहूदा को दी गई थी। इसे रखो। इस पाक जमीन में देखी थी, हम सभी को अपने पुराने किताबों की कीमत चुकानी होगी। कैप्टन, हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, बस आ ही गए। शायद टीम को क्या चाहिए था? हाँ बस यहाँ ले आओ, जल्दी करो। हाँ बस बस, ठीक है ले आओ, आराम से यहाँ रखो। 1 2 3 यहाँ रखो। हेलो सर, मेरा नाम है डॉक्टर कमिंस और मैं आपका इलाज करूंगा। ठीक है, तो आपके पेट में 3 गोलियां लगी हैं। मैं समझा नहीं, क्या बोल रही हैं? नर्सरी राइम लगती है। अब मुझे ये गोलियां निकालनी होंगी, कस के पकड़ लो। अच्छा, तैयार हैं आप? पहली गोली, अब निकालेंगे दूसरी। बस हो ही गया। 5 की शादी की दूसरी। अरे गोली तो टूट गई, बचा हुआ हिस्सा खुद निकालना होगा। अब आखिरी गोली। उस शराब के 1 मिनट, इसमें कुछ और भी है। तैयार, ये निकल रहा है। निकल गया। ये गोली जामुन तो नहीं है? कैसे हैं सर? आइए, मेरे साथ आइए। कैसे हैं वो? ठीक नहीं है मैम। मिस्टर लॉरेंस बस आते ही होंगे। Gentlemen, Seamus Laurent. लेफ्टिनेंट अल्फ्रेड मॉलियर, ये पैथोलॉजिस्ट है जॉन मैकब्राइड। अगर आपको रुकना पड़े तो गेस्ट रूम्स तैयार हैं। मेरे पास क्या है? मिस्टर लॉरेंट, एडवर्ड, वो आपने मेरी पैगाम बुक है, भेजा मुझे था कि वापस दो। आपका बेटा गुम हो गया है, जल्दी कुछ करना होगा। एडवर्ड, बंद करो ये सब। पर शार्लेट? पैगाम भेजने से अब तक हालात और आराम बिगड़ चुके से। हैं। बहन को चिढ़ाना बंद करो बेटा। लाजवाब है, थैंक यू। अनीस, मेरे लिए जरा पानी गर्म कर दोगी? मुझे नहाना है। जी मैम।
जांच से पता चला कि इसकी मौत किसी जंगली जानवर के हमले से हुई है। जंगली जानवर? घाव की गहराई और काटने के तरीके से तो भेड़िया लगता है। ये कौन है? एडम का बेटा है। और आपका बेटा अब भी गायब है। हाँ, चलिए ठीक है, मुझे थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। सिर्फ रिपोर्ट? यहाँ एक लड़के पर जंगली जानवर का हमला हुआ है और आपका बेटा गुमशुदा है। मेरी बातों का बुरा मत मानिए, लेकिन पूरे देश में कॉलरा फैलता जा रहा है। हजारों लोग मर चुके हैं, कई शहरों के गेट बंद हो गए, अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। माफ कीजिएगा, मैं और कुछ नहीं कर सकता। पर मैं यहाँ कुछ दिन रुकना चाहूंगा, दिक्कत ना हो तो। आपका बेटा मिल जाए तो बताइएगा। आप इस लड़के को जानते थे? मेरा बेटा एडवर्ड और बेटी शार्लट अक्सर गांव के बच्चों के साथ खेला करते हैं। और आपको उस दिन के बारे में क्या याद है जब एडवर्ड लापता हुआ था? बच्चों का सारा झुंड एडम के बेटे के साथ जंगल गया था। पता नहीं क्या हुआ और एडवर्ड जख्मी हो गया। और जब हम उसे घर वापस लेकर आए, उसका बदन तप रहा था। जंगल में किसी ने एडवर्ड पर हमला किया था। जानवर ने? निशान थे उसकी। ये काम किसी जंगली जानवर का ही हो सकता है। कुछ भी बता नहीं सकी। देर रात जब मैं उसका हाल देखने गया तो उसका बिस्तर खाली था और घर में वो कहीं भी नहीं मिला। तब से हमने उसे नहीं देखा। कुछ दिनों बाद जंगल में एडम के बेटे की लाश मिली। मिस्टर मैकब्राइड, गांव के लोग दहशत में हैं। वो मेरे लिए काम करते हैं और उनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। और क्या हमें पता है इस मुसीबत के हल की उम्मीद उन्हें मुझसे है। के बीच डेरा लगाया है। उनका दावा है कि वो जमीन उनकी है। ये है मेरी पत्नी इजाबेल। किसी ने पता किया इस दावे में मिस्टर कितनी जॉन सच्चाई है? मैकब्राइड, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिसेस लॉ। 80 साल पहले मुझे ये सुनकर जमीन अफसोस उनके हुआ नाम कि हुई आपका थी। एडवर्ड लापता हालांकि है। ये भी सच है कि उन दस्तावेजों में हेर फेर करना क्या ज्यादा ऐसा हो मुश्किल सकता है कि वो होगा। भाग गया? नहीं, एडवर्ड ऐसा बिल्कुल नहीं। किसी ने उनसे सौदा वो करने तो की कोशिश काफी की? खुश मिजाज बच्चा है। वो बंजारे हैं शेमस। हमने उसे हर जगह ढूंढा। उनके मुताबिक हमारी जमीन भी का उसकी ज्यादा तलाश नहीं है। प्लीज हमारी मदद कीजिए। जिसे छोड़ने की कीमत हम चुकाने को तैयार थे। मैं उसका कमरा देख और सकता हूँ? रकम कोई छोटी मोटी नहीं थी। पर उन्हें जमीन चाहिए। ये तो नहीं हो सकता। ऐसा हुआ तो हम सभी को नुकसान होगा। तो जो मैं कहने वाला हूँ वो हमें चादर को धुलवाना पड़ा। थी, उसे हम एडवर्ड की पेशेवर हालत हथियारों को देकर उन्हें वहां से हटवा ठीक सकते नहीं थी। हैं। और जितना मैं जानता मुझे हूं, बाकी का घर बंदूक दिखाएंगी? की नोक पर कुछ भी मुमकिन है। जब मैं नीचे आया, ये दरवाजा खुला हुआ था।
हमें नीचे की सारी खिड़कियों को बंद करके ढकना होगा। क्यों? बस एहतियात बरतने की। अनीस, ये दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे। ये इस औरत के पास मिला। साली ये पहनकर मुझे काटने वाली थी। काटा क्या? तुझे लगता है तू जादू टोने के बल पर हमारे इलाके की जमीन हड़प लेगी और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? इसकी मौत मिसाल होनी चाहिए, एक चेतावनी। इसके लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। इस औरत के साथ इसे भी दफना देना। पक्का? शादी है, अच्छी कीमत मिल जाएगी। इसके बदले कीमत नहीं, मौत मिलेगी। ले जाओ इन्हें यहाँ से। आ जाओ। इसे वहां रखो। अब तुझे बढ़िया सा कोट पहनाते हैं। ये लो, इसे जरा पहन लो। बहुत बढ़िया, हो गया। तुझे ठंड से बचाने का इंतजाम तो करना ही था ना। तू काफी वक्त तक खुले में जो रहने वाला है। अब तुझे पता चलेगा मेरे कैप्टन से अपनी घटिया जुबान लड़ाने का अंजाम। तुझे जरा नकाब भी लगा देते हैं। चल बढ़िया, चुप कर। मिस्टर मैकब्राइड, ये एडवर्ड को ढूंढने के लिए गया है। तो जज्बात में ना बहते हुए हमें अपने हौसले बुलंद रखकर उनकी मदद करनी है। चलो अब खाना खाओ।
चलो अब सोने जाओ। अरे तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मुझे रात के लिए कमरा चाहिए। पहले यहाँ एंट्री करनी पड़ेगी। लिखो कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो और तुम्हें यहाँ क्या काम है। ये यहाँ के नियम है। इस इलाके में बंजारों को देखा गया है क्या? जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर तुम अपना काम लिखो। इसके अलावा कमरे के साथ खाना और शराब भी मिलेगी। जाकर McBride? तुम्हारे लिए खाना भेजता हूँ। राइफल ले आओ। ये जानवर घर में घुसने की कोशिश क्यों करता है? तुम्हें मेरे लिए कुछ चीजों का इंतजाम करना पड़ेगा। काफी जल्दी आ गए। क्या हो रहा है? मेरी खबर कैसे मिली? कह नहीं तुमने सकता आते जब तक वो शिकार बंजारों के के लिए जाना बारे ना में चाहूं। पूछा। उसका और शिकार रजिस्टर करोगे? में अपना पेशा पैथोलॉजिस्ट बताया। उनसे एक अच्छे हवलदार के पास इससे मुझे बेहतर गांव काम के नहीं हो बुजुर्गों को तुम्हारे प्लान मैं बताने लेफ्टिनेंट होंगे। सकता। अरे वाह, इतनी इस इलाके की इतना सारी बड़ा जमीन प्रमोशन। हमारी है। बहुत सही जा रहे हो। उन्हें कहना हथियार बंद जेवेडा पहरेदार के हादसे बगैर के ना बारे में सुना। बुरा हुआ। अब कैसे हो? कितने दिनों तक यहाँ हो? जेंटलमैन, हम एक आप अच्छे सभी जानते हैं पैथोलॉजिस्ट कि की हम जरूरत किन है। हालात की वजह पिछले से वाला यहाँ कॉलेरा से इकट्ठा मर हुए गया। हैं। जब गांव का एक कॉलेरा बच्चा के मारा अलावा गया तुम्हें और किसी भी मेरा चीज पर बेटा निगरानी नहीं एडवर्ड रखनी थी। लापता तुम्हें है। पैथोलॉजिस्ट की क्या जरूरत है लेफ्टिनेंट? मिस्टर जॉन मैकब्राइड उस जानवर को पकड़ने में हमारी मदद करेंगे जिसने उस बच्चे की जान ली है। आपको यकीन है कि ये किसी जानवर का ही काम है, ना कि किसी पागल हत्यारे का? लाश की जांच पड़ताल के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मौत की वजह किसी जंगली जानवर का हमला है। और ये किस जानवर की हरकत हो सकती है? भेड़िया। तुम एक पैथोलॉजिस्ट हो, हाँ? जी हाँ। क्या मतलब होता है इसका? हमारा जिस्म मौत के बाद भी बहुत कुछ बताता है। मैं सुनता हूँ। तो फिर तुम्हें शिकार क्यों करना है? आप सभी ने जेवेडों के वहशी जानवर के बारे में सुना तो जरूर होगा। दरअसल उस वक्त फौज में मेरी पोस्टिंग वहीं पर थी। जो जेवेडो में हुआ यहाँ भी वही हो रहा है। देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। तब तो ये फौज का काम हुआ पर खुर्दा। देखिए, बदकिस्मती से फौज यहाँ पर तभी आएगी जब ये साबित हो जाए कि यहाँ पर वही हो रहा है जो जेवेडो में हुआ था। तो तुम कहते हो कि खेतों में कोई न जाए और घर की खिड़कियां बंद ही रखें। ऐसा कर ले तो बेहतर होगा। जब तक वो हत्यारा पकड़ा नहीं जाता हमें खेतों में नहीं आना चाहिए। शिकायत से कोई फायदा नहीं। हमने एक जिम्मेदारी ली है, उसे निभा के ही हम घर जा सकते हैं। ठीक है जेकब, तुम बाहर से चालू करो, हम अंदर से करते हैं और फिर मिल जाएंगे।
अपनी आंखें खुली रखना और आसपास ही रहना, ठीक है? 4 दूल्हे राजा के, 5 उनकी शादी के, 6 नन्हे मुन्ने के, 7 उस श्राप के, चांदी के हैं 8, सोने के हैं 9, भेड़ियों के लिए 10। चलो दीदी तुम्हारी बारी। 1 पैसा रोने का, 2 पैसे हंसने के, 3 प्यारी दुल्हन के, 4 दूल्हे राजा के, 5 उनकी शादी के, 6 नन्हे मुन्ने के, 7। मैंने उसे देखा है। किसे देखा है? आगे बढ़ने से पहले प्रॉमिस करो कि तुम किसी को कुछ नहीं कहोगे। कैलम, अगर तुम्हारे डैड को पता चला तो मेरे परिवार को गांव से निकाल देंगे। प्रॉमिस, सभी का। कैलम, कैलम! हम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, बड़ों ने मना किया है। जिस रात इस खेत में आग लगी थी जेकब? उसके बाद उन्होंने मना किया है, लेकिन उस रात से जेकब! किस किस को इस स्कैरक्रो और चांदी के दांतों का सपना आया है? जेकब! जेकब! चलो उस बॉक्स को निकालते हैं। तू डर रहा है? मैं डरता नहीं। झूठ मत बोल। भीगी बिल्ली। मत छेड़ो उसे। क्यों, तुम खुद कर निकालोगी? इतनी बहादुर हो तो खुद ही निकालो। जेकब! ठीक है, निकालता हूँ। नहीं, टिमी रुक जाओ। टिमी, जेकब! मत करो ऐसा। उसे छूना मत एडी। बचाओ! बचाओ! भाग जाओ शार्लेट! जल्दी हमें बस यही मिला। एन मरी खेत में कैलम और जेकब के साथ काम कर रही थी। उसने किसी तरह गांव पहुंचकर सबको इत्तला किया। हम यहाँ पहुंचे तो न कैलम था न जेकब। क्या उस लड़की ने देखा था हमला किसने किया? वो फिलहाल वो शार्लेट! शार्लेट, क्या बात है? कर रही है। कहा क्या उसने? बताओ ना, क्या हो गया? उसका कहना है वो एक ड्रैगन था। डॉक्टर को लेकर आओ। उसकी हालत खराब है, उसका काफी खून बह चुका है। उसे काट लिया? कहाँ है वो? क्या हो गया? क्या हुआ इसे? फिक्र मत करो बेटा, मम्मा है ना। वो अभी तक तो यहीं थी। निकालो सबको यहाँ से। हम खेत या गांव में उन्हें नहीं बचा सकते। यहाँ कोई महफूज नहीं है। और कहाँ जाए? यहाँ इतना जगह क्यों कर रखा है? दरवाजे पर आड़ दरअसल लगा रोशनी इसकी देना। आंखों खाना को पीना लाया छुपाए। जा सकता है, लेकिन सिर्फ हथियार बंद पहरेदारों की निगरानी में। ये बहुत जरूरी है कि वो उसकी नजरों में ना आए। नजर में? किसकी नजर में? शेमस, तुम और तुम्हारे लोगों का शिकार हो रहा है। पानी, मुझे पानी चाहिए। लगता है एडवर्ड को किसी जंगली जानवर ने काट लिया। घाव में इंफेक्शन हो गया है, साथ ही उसे बुखार भी है। मैंने पट्टी कर दी है और उसे दवा दे दी है ताकि उसे आराम मिले। मैं 1-2 दिन में फिर आऊंगा उसे देखने। शुक्रिया डॉक्टर।
सॉरी। नींद उड़ गई? हाँ मेरी भी। वाइन? हाँ। एडवर्ड, एडवर्ड, इडिथ कौन है? मेरी बीवी। एडी, आपके बच्चे भी? अरसे पुरानी। तो अब वो तुम्हारे साथ नहीं है? अंदर हमारी एडवर्ड पोस्टिंग एडवर्ड को कुछ हो रहा है। यही रुको। वहां पर एक भेड़िए का आतंक था। पहले हफ्ते में 2 लोगों की जान गई थी, दूसरे हफ्ते 6। उसके बाद आर्मी को बुला लिया गया था। एडवर्ड! कहा जा रहा था कि वो भेड़िया एडवर्ड! कुछ लोगों का दिया हुआ श्राप। एडवर्ड! जब मैंने उसे पहली बार देखा तो वो ताजे खून से सना हुआ था, ठीक हमारे गांव के बाहर। लेकिन जब तक मैं वहां वापस लौटा, देर हो चुकी थी। एडवर्ड! उस वैश्य ने 13 लोगों की जान ले ली थी। मेरी बीवी और बच्ची भी उनमें शामिल थे। एडवर्ड! एडवर्ड! बहुत अफसोस हुआ। क्या वो भेड़िया कभी पकड़ाया? कुछ ही वक्त के बाद बंजारों का एक डेरा जेवेडो में आया। मोल ये है। एक और प्रमोशन की चीखी बगाड़ने आए हो क्या? एक जमींदार की हवेली है, आधे दिन की दूरी पर। उन्होंने बुलाया मुझे अपने गुमशुदा बेटे की तलाश के लिए। तो इससे मेरा क्या लेने देना? उस तरफ कुछ ही वक्त पहले बंजारों का एक हादसा हुआ था। शायद तुम्हारी तलाश के कोई पहलू सामने आ जाए।
तुम मुझसे पूछ रही हो क्या चल रहा है? देखो तुम जानती हो मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ ठीक है, तुम समझ रहे हो ना? पहले ये बताओ कि तुम्हारा क्या चल रहा है आजकल? तुमसे मतलब? मुझसे मतलब ये कि मुझे पूछने का हक है, मैं तुम्हारा पति हूं, मुझे जवाब चाहिए। आप सभी जानते हैं कि हम किन हालात की वजह से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। गांव का एक बच्चा मारा गया और मेरा बेटा एडवर्ड लापता है। मिस्टर जॉन मैकब्राइड
उस जानवर को पकड़ने में हमारी मदद करेंगे जिसने उस बच्चे की जान ली है। आपको यकीन है कि ये किसी जानवर का ही काम है, ना कि किसी पागल हत्यारे का? लाश की जांच पड़ताल के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मौत की वजह किसी जंगली जानवर का हमला है। और ये किस जानवर की हरकत हो सकती है? भेड़िया। तुम एक पैथोलॉजिस्ट हो? हाँ? जी हाँ। क्या मतलब होता है इसका? हमारा जिस्म मौत के बाद भी बहुत कुछ बताता है, मैं सुनता हूं। तो फिर तुम्हें शिकार क्यों करना है? आप सभी ने जेवेडों के वहशी जानवर के बारे में सुना तो जरूर होगा। दरअसल उस वक्त फौज में मेरी पोस्टिंग वहीं पर थी। जो जेवेडों में हुआ यहां भी वही हो रहा है। देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। तब तो ये फौज का काम हुआ पर खुरदार। देखिए, बदकिस्मती से फौज यहाँ पर तभी आएगी जब ये साबित हो जाए कि यहाँ पर वही हो रहा है जो जेवेडों में हुआ था। तो तुम कहते हो कि खेतों में कोई न जाए और घर की खिड़कियां बंद ही रखें? ऐसा कर ले तो बेहतर होगा।